कि चल मेरे साथ। मैंने जाने से इनकार किया, इसीलिए उसने मेरे पेट में चाकू भोग दिया। क्या कहा? कंचना तेरे पेट में चाकू भोग दिया? अरे तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। मैं तुझे अस्पताल ले सकता हूँ बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कहीं ले जा मेरे। नहीं नहीं मेरे बहन, पास समय नहीं है तू भैया। चिंता मत कर बहन, मैं तुझे अस्पताल ले सकता हूँ। मैं ले सकता हूँ तुझे अस्पताल। देख मेरे सामने तुम कसम खाओ, मेरी कसम खा के कहो कि मेरा खून का बदला उस कम्युनिस्ट से जरूर लेना भैया। मैं कसम खाता हूँ तेरी कसम खाता हूँ बहन, मैं उस कंचना से जरूर बदला चुकाऊंगा बहन। देखो मुझे कोई बुला रहा है। नहीं मेरी बहन को मार के अच्छा नहीं किया कंजराज हरामजादे। बात तुझे कितना नहीं छोड़ सकता था। अरे हरामजादे, मेरी बहन मेरे हाथ पे राखी नहीं बांध पाई, तेरी मेरी बहन को चैन से मार दिया कंजराज। मैं तेरे पास आता हूँ हरामजादे, आता हूँ कंजराज। मैं कंजराज के पास जा रहा हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। भैया मैं आपके जज्बात की बात को समझ सकता हूँ भैया, आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन भैया आप जा रहे हैं निहत्थे हैं और उसके पास साले के पास बंदूक भी है और उसके पास हथियार भी है भैया। हो सकता है वो आपके ऊपर इस समय भारी पड़ सकता है। इस हालात में बहन को छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। गाँव देश वाले क्या कहेंगे? चलिए सबसे पहले आप पहले कफन दफन करते हैं। बहन कफन दफन करने के बाद अब आपके आगे पीछे कोई है नहीं और आप चले जाइए यहाँ से चम्बल घाटी और उठा लीजिए अपने हाथ में बंदूक कबाना और अपने गिरोह के साथ जा करके उस कमीने से आप आसानी के साथ बदला ले सकते हैं भैया। वीरेंद्र, हाँ ठीक तो कह रहा है। हाँ भैया। मगर चम्बल को चला जाता है, इंसान वापस नहीं आता। अरे वीरेंद्र, मेरे भैया बाबू के पास झूठा इतना लगाकर मुझे घर से भगा दिए। हाँ भैया। बची थी मेरी बहन, वो भी कंजराज हरामजादा मेरी बहन को जान से मार दिया। तू ठीक कह रहा है। मैं आज से अपना नाम विनोद नहीं, आज से अपना नाम रखूंगा शंकर सिंह डाकू। अब मैं जा रहा हूँ चंबल, तू भी मेरे साथ चलेगा। चलिए पहले कफन दफन करते हैं, सब बहन को ले चलते हैं, कफन दफन किया जाए, उसके बाद तब चलेंगे चंबल। हाँ हाँ भैया। चल फिर क्या बताओ साथियों, ये महिला मुझे को उसके ऊपर इतनी बार पड़ी लेकिन अपना जुल्म कबूले नहीं। वो दूसरा देश की बात करते हैं, मैं बेकसूर हूँ। हाँ चौकीदार, ठीक है चौकीदार, मुलजिम को ले आओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ।
हथकड़ी खोल दो। इनका घुमाए दिए थे यार इतना ज्यादा कि इतना ज्यादा। देखो मैं तुम्हें अपनी जमानत पर तुम्हें रिहाई दे रहा हूं और वक्त जरूरत पड़ेगा तो थाने बुलाया जाएगा, तुम्हें आना होगा, लेकिन तुम्हें यहां से सीधा अपने घर जाना और तुम्हारे जो घर वाले तुम्हारे ऊपर जुर्म ढाए हैं ये अपने दिमाग से निकाल देना और मिलकर के घर पर रहना। अच्छी बात है साहब, ये अच्छी बात है। तो मैं अपने घर पर लौट करके वापस चली जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। जब भी आप याद करेंगे मैं आपके पास आकर के तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। दोबारा तुम्हारे घर वाले अगर तुम निभाते हैं तो तुरंत थाने में फोन करना। बड़ी अच्छी बात है साहब। तब हम साहेब आएंगे तब उनका मसला छेकेंगे। अरे चौकीदार जरा बोलने का तरीका सीखो, उसको पत्ते काटने का दे, इसको मार पड़ेगी ऐसे बात नहीं। देखो ठीक है जा सकते हो, लेकिन जाते जाते अपना नाम क्यों बता के जाओ ताकि तुम्हें सूचना पहुंचा सकूं। सर आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं? यदि मेरे नाम से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए साहब कि मेरा नाम बिजली है। मेरे नाम को सुन करके आप उधर क्यों मुँह कर रहे साहब? कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। जाओ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। जाओ जा सकती हो। नमस्ते। साहब एक बात मेरे ये नहीं समझ में आई कि आपने उसको अपने जमानत पे तो रिहा कर दिए और उसके बाद जब वो जाने लगी, जब उसने अपना नाम बिजली बताया तो आप अचानक चौंक गए और आपके आंखों में आंसू। इसका मतलब सर मैं मतलब नहीं समझ पाया। हाँ चौकीदार, ये अपना नाम नहीं बता रही है, हाँ सर। तुम्हें नहीं मालूम चौकीदार? हाँ 20 साल पहले की बात है, हाँ हाँ मुझसे छोटी एक बहन है, हाँ हाँ बहन थी हाँ जिसका नाम बेली था। हाँ हम दोनों बहन भाई बहन ने जा रहे थे कानपुर हाँ। और स्टेशन पर मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई और इसका चेहरा देखने के बाद मुझे मेरी बहन की याद आ गई। अरे कहने का मतलब जब से बिछड़ी आपकी बहन आज तक मिली नहीं। नहीं जो लेकिन साहब एक नाम के कई लोग होते हैं संसार में। ठीक है चौकीदार, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बहन बिजली हो, अगर बिजली होती तो आपको जरूर पहचान जाती साहब। सही करो चौकीदार, कोई बात नहीं है। हाँ देखो चौकीदार, देखो थाने का देख रेख करना और मैं और ममता हाँ हल्का नंबर 3 में सुना है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ममता और मैं दोनों जा रहा हूँ, वहाँ जांच करूंगा और देखूंगा कि देख रेख करना। आप ले जाओ, थाने की देख रेख पूरा करूंगा। प्रशासन के लोग हम अपनी जमानत की तौर पर छोड़ दिए और ये बोले कि बिजली जब तक तो अपने घर को वापस लौट के चली जा और अपने किए हुए पर पश्चाताप करना, अपने घर वालों से गलती करना।
लेकिन भोला भैया भैया, अरे मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर बैठी है? कितनी बड़ी हमने गलतियां कर बैठी जो कि अपने घर वालों से जाके अपने किए हुए पर पश्चाताप करूं। आप ही बताइए, आप बताइए मैंने कौन सी ऐसी खता कर दी है जो कि अपने घर वालों से जाकर के गलतियों की क्षमा मांगे? मेरा तो सोचना क्या है हुसैनी भाई और भोला भैया, मेरा सोचना क्या है कि अब मैं उस घर में क्या करने जाऊं लौट करके? अरे जब उस घर में मेरा कुछ रह ही नहीं गया है, मानो तो हम लोगों से नाता तोड़ बैठी। अब अपना उस घर में कोई साथ नहीं देने वाला रह गया तो क्या करने के लिए लौट करके जाऊं? इस जिंदगी से अच्छा तो यही है कि मर जाऊं, ये सबसे अच्छा है। पर ऐसे जिंदगी लेकर जीना धिक्कार। उस घर में लौट के जाना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ भोला भैया। इससे अच्छा तो यही है कि सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, उसी दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूं, ये सबसे अच्छा है। पर ऐसे जिंदगी लेकर जीना धिक्कार। आखिर तू ही बता भोला भैया, मैंने तो अपना सब कुछ खो बैठी, अब क्या करने जाऊं उस घर में? नहीं, किसी की बात नहीं सुनना चाहती, ना तो कोई बात बोलना चाहती हूँ। बस ये हमको सुझाव लगाए कि चलिए बच्चा मेरे पास आओ। आखिर तुम कौन हो? कहां के रहने वाली हो? कौन सी ऐसी तुम्हारे पर मुसीबत कर गई जो कि इस नदियों में कूदकर अपनी जान ले रही हो? जंगल के डाकू लुटेरे हो, आपके हाथों में बंदूक का बाला, आप हम पर इतनी बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हो? नहीं बाबू जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप लौट करके वापस चले जाइए। इसलिए तुम्हारा जवाब है चलना चाहती हो?
कष्ट पड़ा जो कि तू अपने हाथों में बंदूक को बाना उठा लिया भैया। भाभी ये बात ना पूछो तो ठीक है कि मैं अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और उस जंगल में भटक रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे भाभी विमला बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ भाभी मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ कि विमला बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। यही कंसराज और कमला रानी मेरी बहन विमला को जान से मार दी। मरते वक्त मेरी बहन ने अपने ही खून की कसम दे दी कि भैया मेरे खून का बदला कंसराज से जरूर चुकाना। वीरेंद्र की बोरा दे भाई साहब, हमें सब पूछ ले, हाथ बोलना तो रहा बेकार। मेरी बहन विमला ने अपने ही खून की कसम दे दी कि भैया कंसराज से मेरे खून का बदला जरूर चुकाना। और उसी वक्त मैंने कसम खा लिया कंसराज, आज मैं कसम खाता हूं अपने बहन की खून की, जब तक मैं तुझे जान से नहीं मार देता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। इसीलिए मैं चम्बल भाग गया। भाभी आज तुम्हारे सामने विनोद नहीं बल्कि शंकर सिंह डाकू खड़ा है। अब आगे की बात बोलिए विनोद। लेकिन नहीं है, तुम्हें जीना होगा। अब कैसे जीना होगा मैं बताऊंगा, मेरे साथ चलना होगा। आज उससे नाम भाभी नबी दिलीप तेरा तेरे नेता को बनकर छा जाएगी। परिवार अपना दीपा बिचरा खून से करके उनको नहलाएगी। अगर बदला चुकाना है कंसराज और कमला रानी से तो उठा लो पटो, खा लो कसम भवानी मां की, मिटा दो कंसराज और कमला रानी को। जय भवानी। बड़ा अच्छा किया कंसराज, जो कि तूने मेरी इनायत बढ़ा दिया। हर कादमवा ने हमरा के डाकू बना दिया। अरे बिजली बिजली नहीं कहलाएगी हुसैनी। आप जो बिजली बिजली नहीं कहलाएंगे बल्कि जो बिजली डाकू से नहीं कहलाएंगे। अभिलाष से तुम्हारा नाम एक एक अपमान का बदला गिर गिर करके नहीं चुकाइए तो मेरा नाम डाकू से भी नहीं होगा। तेरे पास तो लेकर के आई हूँ, किस गुफे में छुप करके रहता है। अरे
सारा कांटा साफ हो गया है, बचा है सिर्फ एक कांटा। और कौन? विजय कुमार। कमला रानी आ जाएंगे तो उनसे ये बात बताऊंगा कि कमला रानी ये काम तुमको करना होगा। हाँ। ठीक है, देखो करना है। सब काम तो हो गया है अपना। आप कौन काम करेगा? काम ये करना है कि आज अपने घरवा में तो दुल्हन बन के बैठ जाओ। हाँ हाँ, जब दुल्हन बन के बैठ जाओगी तो विजय कुमार जब आएगा देखेगा तो ये चक्कर तो मोहित हो जाएगा कि मेरे घर में कैसी नई नई दुल्हन बैठी है। हाँ? तो उसके बाद जब वो पहचान जाएगी ये तो मेरी माँ है, बात तो मानेगा नहीं तुम्हारी, तो उसे तुम प्यार की जाल में फंसाओ। जब वो नहीं मानेगा, मानेगा तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती पकड़ करके ऐसे चिपका लो, बड़ी आवाज लगाओ, बचाओ बचाओ। इतना आ जाऊंगा, दोनों जब फांसी लगा करके इसे घरवा में सारे को काप करके मार डालेंगे। ये चलो वही खंडकबम सारे का फर कर दूंगा, सारी सारी जात भेज करके आपने बिहार ऊपर करेंगे। आप वही काम करेंगे प्यार। ठीक है, चलो ठीक है। एक बात बता दे, ये माँ के कमरे में कौन नई नवेली दुल्हन है भाई? हमारे कमरों में कोई नहीं बात। ये बहुत तंगड़ाई ले रहे, आखिर बात क्या है? हमको जरा बार मेरे को मुझे ये आराम कर ले, औरत यहाँ क्या करने आएगी बे? कुछ हरकत बात तो मान ले जाओ न ले। तो ठीक है, बुला। नहीं लेकिन माई नहीं दिखा तुझे यार। अच्छा ठीक है, मैं माँ को आवाज लगाता हूँ। माई कॉल लगाओ। माँ! 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 वीरेंद्र, माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगी क्या बे? बहुत जलाता है, बहुत जलाता है कि मैं जान माई तबीयत फिर से तबीयत खराब हो गया, माई जवानी बंद होता है। माँ, आखिर बता क्या तेरी तबीयत फिर से गड़बड़ हो रही है? विनय कुमार, अरे इस मुख से माँ मत कहो मुझे। हाँ सही है। तो इस माई ने कहा तो छोटी सलवाइन कहाँ है? छठी सलवाइन के बच्चे पागल है क्या रे? विनय कुमार, आज से तुम मेरे नाम में परिवर्तन कर दो। आज से कमला कर दो, सिर्फ मुझे रानी कहो मेरे राजा।